हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपके सामने फिर से एक आर्टिकल को लेकर आया हूं, जिससे हम सीखते हैं इंग्लिश और कुछ ठीक ठाक और अच्छे वर्ड जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में आने की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है कि इंडिया ट्राई टू डिफ्यूज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सिचुएशन, जयशंकर। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि भारत ने प्रयास किया ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति को शांतिपूर्वक बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो इंडिया है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है ट्राइड। और टू डिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को फिर से सही स्थिति में बदलना या शांत करना, इसे कहते हैं डिफ्यूज। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सिचुएशन जो है, सिचुएशन मीन्स स्थिति, जो वहाँ की स्थिति है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो कि यूक्रेन में है, वहाँ की स्थिति को शांत किया भारत ने। तो ये था हमारा हेडलाइन। ठीक, तो ऐसा जयशंकर जी ने कहा, इसलिए इस हेडलाइन को देख रहे होंगे आप कि ये पास्ट टेंस में है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जयशंकर जी ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो उसको डिक्टो ऐसे यहाँ पर सेम एज इट इज लिख दिया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। करा इंडिया ट्राई टू डिफ्यूज द सिचुएशन अराउंड यूक्रेन्स ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट and quietly helped in the grain deal between Moscow and Kyiv, External Affairs Minister S. Jaishankar said। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने प्रयास किया जो ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास की स्थिति को शांत पूर्वक बनाए रखने के लिए प्रयास किया भारत ने। और भारत ने जो मॉस्को यानी कि रशिया एंड क्यू के बीच के जो अनाज के व्यापारिक समझौते थे, उसको शांतिपूर्वक उसमें मदद की। ठीक, ये था हमारा, इसका ट्रांसलेशन जान लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं इसके ग्रामर को। तो इंडिया हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। इंडिया का वर्ब है ट्राइड। ट्राइब जो है, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ये ट्राइड, जो कि पास्ट टेंस में है। ठीक, ट्राइड का मतलब होता है प्रयास करना। डिफ्यूज का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई तनावपूर्ण स्थिति है तो उसको क्या है, शांतिपूर्वक बनाना। द सिचुएशन यहाँ पे है, जो द है ये हमारा डिटरमाइनर होता है। ठीक, द सिचुएशन हमारा नाउन है। कोई भी आर्टिकल नाउन के पहले ही आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिकल एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आ जाए। द आर्टिकल मीन्स कोई भी, या ए एंड द, तीनों आर्टिकल में से कोई आर्टिकल जो है हमारे नाउन के पहले ही आता है। ठीक, अराउंड हमारा यहाँ पर हो जाता है एक तरह का कंजंक्शन, या कह सकते हैं यहाँ भी ये डिटरमाइनर का वर्क कर सकता है। यूक्रेन्स, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस भी वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहता है। ठीक, पहले बात तो अपॉस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो हमेशा नाउन में लगेगा, और अपॉस्ट्रोफी लगे हुए वर्ड के बाद में भी जो वर्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, तो ये दो नाउन होते हैं। बेसिकली दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब अपॉस्ट्रोफी एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ना होता है तब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक, आगे है न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड क्वाइटली यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो गया, ly आ गया है क्योंकि इसके पहले। ठीक, क्वाइटली हेल्ड, मदद किया। अब ये एंड देखिए, एंड क्या करता है, जो पहले जिस टेंस में पैरेललिज्म पर काम करता है ना, तो पहले वाला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, आगे वाला सेंटेंस भी, इसके बाद वाला सेंटेंस भी उसी टेंस में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पास्ट टेंस में था तो यहाँ भी पास्ट टेंस में है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहाँ भी थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है। ठीक, हेल्प्ड इन द ग्रेन डील, ग्रेन मतलब होता है अनाज, और डील मतलब होता है व्यापारिक समझौता या समझौता। तो जो ग्रेन डील था किसके बीच में, बिटवीन मॉस्को एंड क्यू। ठीक, तो जब बिटवीन आ जाता है, बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच के लिए लगता है। 2+ इंडिविजुअल्स के लिए क्या लगता है, एमंग। ठीक, 2+ इंडिविजुअल के लिए एमंग लगता है, और बिटवीन दो लोगों के बीच में लगता है, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है और कोई वर्ड नहीं आ सकता। ठीक, ये था हमारा ग्रामर पोर्शन।
थोड़ा नॉलेज। आगे है, इन एन इंटरव्यू टू ऑस्ट्रियाज डाई प्रेस न्यूज़पेपर, ठीक, एक इंटरव्यू में जो कि ऑस्ट्रिया का डाई प्रेस है, डाई प्रेस न्यूज़पेपर, उसके इंटरव्यू में मिस्टर जयशंकर व्हाइल रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जब मीन्स यूक्रेन के जो संघर्ष है, यूक्रेन संघर्ष यानी कि यूक्रेन का में जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए, रिप्लाइंग मीन्स जवाब देते हुए, इंडिकेटेड यानी दर्शाया इंडियाज़ रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफ्यूजिंग द सिचुएशन, तो जो स्थिति है उसको शांत करने की दिशा में भारत के जो रेडीनेस मीन्स होता है तत्परता, रेडीनेस मीन्स तत्परता होता है, भारत की तत्परता का जो कंट्रीब्यूशन है उसको दर्शाया, ठीक, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है उसको बता देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, संघर्ष कह सकते हैं आप, संघर्ष या कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष हो गया या विवाद कह सकते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूट मतलब होता है कि योगदान या सहायता। टुवर्ड्स एक हमारा कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है किसी मतलब की दिशा में, ठीक। टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, किसी की ओर या किसी की दिशा में। व्हाइल जो हमारा है यहाँ पे, अब चलिए ग्रामर पढ़ते हैं। मिस्टर जयशंकर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। मिस्टर जयशंकर का जो हमारा वर्ब है वो इंडिकेटेड है, ठीक। अब देखिए व्हाइल, इतना देखते हैं। व्हाइल से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, व्हाइल हमारा क्या होता है, कंट्राडिक्टरी सब्जेक्ट होता है, मीन्स कंट्राडिक्टरी कह सकते हैं, एडजेक्टिव होता है, ठीक, व्हाइल। तो इसके बाद जो भी चीज़ आएगी, व्हाइल के बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक। क्यों आता है, क्योंकि व्हाइल हमेशा अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगा, और जब आप आईएनजी किसी भी वर्ब के में जोड़ देते हैं, मीन्स जीरंड बना देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, इसीलिए उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक। व्हाइल रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अब मिस्टर जयशंकर का जो वर्ब है वो इंडिकेटेड है, ठीक। ये जो व्हाइल होता है ना, ये दो विरोधाभास वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक। यहाँ बता रहा है कि के दौरान, यहाँ के दौरान का सेंस दे रहा है, ठीक। जब व्हाइल से स्टार्ट ही होगा सेंटेंस तो वहाँ पर वह कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस या कंट्राडिक्टरी एडवर्ब कह सकते हैं कि तरह ये काम करता है, ठीक। अब मिस्टर जयशंकर का वर्ब क्या है, इंडिकेटेड। इंडियाज, देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा है नाउन में। रेडीनेस, ये भी एक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। टू तो हमारा हो गया प्रीपोजिशन। कंट्रीब्यूट इसके लिए आ गया है, ठीक। रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट आ गया, इन्फिनेटिव। एंड टुवर्ड्स हमारा कंजंक्शन हो गया, डिफ्यूजिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को शांत करने का की ओर, ठीक। आगे है, ही vehemently rejected charges of New Delhi being a war profiteer over its procurement of discounted Russian oil, ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं उन्होंने जो है vehemently मीन्स होता है, मीन्स कह सकते हैं एक तरह से फोर्सफुल्ली, vehemently मीन्स फोर्सफुल्ली, बलपूर्वक, ठीक। रिजेक्टेड मीन्स क्या किया, मना किया। चार्जेस जो उन पर, चार्जेस मतलब क्या होता है, चार्जेस मतलब होता है आरोप, ऑफ न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया का कह सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत के। बीइंग मतलब होना, ठीक। बीइंग मतलब क्या होगा, होना। अ वार प्रॉफिटियर मीन्स होता है, प्रॉफिटियर मीन्स केवल होता है, प्रॉफिटियर मीन्स जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी ऐसी मीन्स स्थिति में या किसी इलीगली तरीके से या किसी ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ करना, ठीक। अगर जो आप कमा रहे हैं तो आप क्या हैं, प्रॉफिटियर हैं। तो आवार प्रॉफिटियर यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब यूक्रेन में इस तरह की स्थिति, वार की स्थिति आ गई है, उस समय हम अपनी रोटी से कहीं मीन्स अपने चीज़ों को यूक्रेन में बेचें अपने दामों को बढ़ाकर, और ऐसा करके हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रॉफिटियर हो जाएंगे, आवार प्रॉफिटियर हो जाएंगे, ठीक। ओवर इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ डिस्काउंटेड
रशियन ऑयल डिस्काउंटेड का मतलब कि जो डिस्काउंट दिया गया है रशियन ऑयल पर जो डिस्काउंट दिया गया है, तो उस डिस्काउंटेड ऑयल को जो हम खरीद रहे हैं उसके लिए है डिस्काउंटेड ऑयल। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है बलपूर्वक इसका क्या किया, रिजेक्ट किया। किसको? कि जो रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को का प्रोक्योरमेंट था, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी, जो खरीदारी थी उसको, ठीक है, यानी कि चार्ज क्या है कि हम लोगों पे चार्ज लगा है, कि इंडिया पे चार्ज लगा है कि जो रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ख़रीद लिए हैं, तो वो एक तरह से हम लोग वार प्रॉफिटियर के रूप में इसे खरीदे हैं। ठीक, तो इस चीज़ का उन्होंने यानी कि मिस्टर जयशंकर ने बलपूर्वक या फोर्सफुल्ली क्या किया है, रिजेक्ट किया है, खारिज किया है या मना किया है। ठीक, अब इसमें हम पढ़ते हैं इसके ग्रामर को। ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वेहेमेंटली एक हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, जो कि क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है रिजेक्टेड का। ठीक, चार्जेस बता ही दिया, ऑफ न्यू दिल्ली बीइंग अ वॉर, बीइंग होते हुए होना, ओवर इट्स प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी, जो आप करते हैं खरीदारी, वो बड़ा प्रोक्योरमेंट, जब बड़ी खरीदारी होती है किसी एक देश से दूसरे देश, तो वहाँ पर प्रोक्योरमेंट यूज कर देते हैं मेनली ऑफ डिस्काउंटेड। ठीक, यहाँ पर इतना ही था। आगे है, ही डिस्क्राइब द कैप ऑन द प्राइस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एज अ वेस्टर्न डिसीजन। ठीक, डिसीजन दैट वॉज टेकन विदाउट एनी कंसल्टेशन विथ इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया द कैप ऑन द प्राइस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, कि जो रशियन क्रूड ऑयल का पर छूट है। यहाँ पर कैप का मतलब, कैप एक वर्ब है। ठीक, कैप हमारा नाउन भी होता है, कैप एक वर्ब की तरह यहाँ पर, मैंने नाउन तो है, कैप यहाँ भी नाउन है, लेकिन इसका सेंस जो निकल रहा है, इसका सेंस ये निकल रहा है कि जो छूट दिए थे रशियन क्रूड ऑयल पे, वो ये वेस्टर्न डिसीजन था, यानी पश्चिमी डिसीजन की था। ठीक, दैट वाज, जो कि टेकन विदाउट एनी कंसल्टेशन, जो कि भारत से बिना किसी विचार मशवरा के लिया गया था। ठीक, यह निर्णय जो है भारत के बिना किसी विचार विमर्श के लिया गया था। ठीक, यह पूरी तरह से क्या है, पश्चिमी डिसीजन है या निर्णय है। ठीक, इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है, ये यही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामर पढ़ते हैं। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हो गया डिस्क्राइब्ड। पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस में चल रहा है, इसीलिए मैंने इसको उठाया, क्योंकि इस आर्टिकल में पूरा पास्ट टेंस चल रहा है। तो यहाँ से आपको सीखने मिला है कि जब आर्टिकल पास्ट टेंस में होता है तब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ही क्या है, ही है डिस्क्राइब्ड, यहाँ का वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। द कैप ऑन, देखिए कैप के पहले दा लग गया है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक, द प्राइस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल एज, अब देखिए एज कभी कभी बिकॉज का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पर एज जो है ये बता रहा है कि वेस्टर्न डिसीजन था। ठीक, वेस्टर्न डिसीजन की तरह है, एज अ वेस्टर्न डिसीजन है। ठीक, यहाँ की तरह का सेंस दे रहा है या लाइक का सेंस दे रहा है। दैट, अब ये दैट किसके लिए आया है, ये दैट है वेस्टर्न डिसीजन के लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए आ वेस्टर्न डिसीजन है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वाज आ गया है। ठीक, उसके बाद टेकन विदाउट एनी, विदाउट क्या होता है हमारा, विदाउट क्या है हमारा, एक कंजंक्शन ये भी है, एनी कंसल्टेशन विथ इंडिया, विथ हमारा हो गया, कह सकते हैं इंडिया के लिए आया है विथ। फिर आगे है, द मिनिस्टर असर्टेड दैट न्यू दिल्ली विल नेवर ऑटोमेटिकली साइन इन टू व्हाट अदर हैव कुक्ड अप। फिर मिनिस्टर जो हैं यानी मिस्टर जयशंकर जी ने असर्टेड मतलब जोर दिया। ठीक, दैट कि न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया, विल नेबर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप या स्वयं, साइन इनटू मीन्स समझौता में आ जाना या किसी के साथ मिल जाना, व्हाट अदर हैव कुक्ड अप जो कि दूसरों के द्वारा बनाया गया हो या गढ़ा गया हो उसमें। ठीक, तो इनका कहने का मतलब है कि जो मिस्टर जयशंकर हैं उन्होंने जोर दिया कि भारत जो है कभी भी खुद से या स्वयं अपने आप किसी के साथ नहीं, किसी के साथ मीन्स जो कोई ऐसा समझौता जो किसी के द्वारा जो है गढ़ा गया हो, बनाया गया हो, उसमें अपने आप खुद से सहमति दे दे। ठीक,
ऐसा कुछ नहीं करेगा इंडिया, कभी नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पर यही कह रहे हैं। अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं कि जो द मिनिस्टर है, द मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, असर्टेड इसका वर्ब हो गया, दैट आ जाता है कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करता है अपने से पहले वाले को, एंड लेकिन यहाँ पर दैट की का सेंस दे रहा है, दैट की न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, विल इसका है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नेबर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जो है देखिए ऑटोमेटिकली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक, ऑटोमेटिकली जो कि बता रहा है कि भारत के लिए आया है, न्यू दिल्ली के लिए आया है खुद से। साइन इन टू हमारा फ्रेज हो गया। व्हाट अदर है कुकड अप, कुकड अप भी एक हमारा फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है गढ़ा गया, बनाया गया, खुद से कुछ किया गया हो। ठीक, फोर्ज्ड यूज कर सकते हैं एक वर्ड इसके लिए कि फोर्ज्ड हो। ठीक, खुद से बनाया गया हो, गढ़ा गया हो, मनगढ़ंत हो। फिर ही पेड अ 4-day विजिट टू ऑस्ट्रिया दैट एंडेड ऑन ट्यूसडे। ही पेड उन्होंने दौरा किया, यहाँ पर पेड का मतलब कि भुगतान नहीं करना होगा, यहाँ पर होगा कि उन्होंने दौरा किया, मीन्स वहाँ उस देश में गए। ही पेड अ 4-day विजिट टू ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया के 4 दिनों के दौरे पर रहे। दैट का मतलब जो कि एंडेड ऑन ट्यूसडे मंगलवार को समाप्त हो गया। ठीक, तो वो यानी कि जयशंकर जी ऑस्ट्रिया के 4 दिनों के दौरे पर थे जो कि मंगलवार को समाप्त हो गया। ठीक, तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आपको एक चीज़ और मुझे बतानी थी आज। ठीक, देखिए क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक, और कुछ हमारे क्या होते हैं, क्वालिफायर्स होते हैं, और कुछ हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज हो जाते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट कितने पार्ट से मिलकर बना है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर जो आप लोग चाहें तो। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को जानना है क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे जो, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक, तो हम चलते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।